मतलब हम ये मानते हैं कि भगवान नास्तिक किसको कहते हैं? नहीं, नास्तिक जो होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते। नास्तिक कोई पूछे आप नास्तिक कौन है? जो भगवान जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो शास्त्रों को नहीं माने वो नास्तिक है। तो भगवान को भी नहीं मानते। आप भगवान को कैसे मानते हो? शास्त्रों से ही मानते हो ना। जो शास्त्रों को नहीं मानता वो भगवान वो नास्तिक है, जो आइडल है ना। ऐसा तो हो सकता है ना कोई कहे मैं तो ना बहुत भगवान का भक्त हूँ, है ना। जैसे कई बार आप देखो साउथ में लोग फिल्म स्टार को ही भगवान बना लेते हैं, है ना। कहेंगे मैं तो भक्त हूँ बहुत बड़ा। किसके भक्त हो? फिल्म स्टार के। कौन से शास्त्र में लिखा है? नहीं, मेरा मन मानता है ना उनको। तो वो भी कौन है? नास्तिक है, मायावादी। अभी नास्तिक की बात हो रही है, सब मायावादी में अभी धीरे धीरे मैं सारे लिखवाऊंगे, आज आपको सारा क्लियर करा दूं। ये नास्तिक, पहले नास्तिक क्लियर करो कौन है। नास्तिक जो शास्त्रों को नहीं मानते, अपने मन के हिसाब से चलेंगे, अपने मन के हिसाब से कोई भी भगवान बना दिया। कोई कह देगा मेरा गुरु भगवान है, कोई कह देगा मेरा फिल्म स्टार भगवान है, कोई कह देगा मेरा ग्राहकी भगवान है। कहते हैं ना, लिखा भी होता है कई दुकानों पे, है ना, ग्राहकी भगवान है, ऐसे कुछ लिखा होता है ना। तो ये ऐसे ऐसे हाँ जैसे जो शास्त्रों को नहीं मानता अपने हिसाब से चलते हैं वो नास्तिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा भी करते हैं बट वो अपने हिसाब से चीजों को ले लेते हैं। किनकी पूजा करते हैं? किसी की भी, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, किसी की भी अपने स्वार्थ के लिए वो मान नहीं। वो अलग है, वो भी करेंगे। अभी पहले आज जो बता रही हूँ वो वाले सीखो। ये जितने भी है ना अलग अलग क्वालिटी, अभी जब योगा लेटर कराऊंगी ना सारी क्वालिटी उसको क्या बता रहा हूँ। जी आजकल तो ऐसा लगा शास्त्र ना फेसबुक पे चल रहे हैं। हाँ, लोग सही बात है। फेसबुक पे देख के बोलते हैं अच्छा ऐसा करना चाहिए, अच्छा ऐसा। वो गूगल देवता को मानते हैं। उनके लिए गूगल जो है वो देखता है, गूगल देखता है। पहले अब बहुत जो चल रहा है वो ठीक है, समझ में आ गया। अब जो चलना चाहिए वो चला लो। नास्तिकवाद देख लिया आपने, जो शास्त्रों को नहीं मानते वो नास्तिक है। तो मायावाद जो है वो कवर नास्तिकवाद है। मतलब कैसे है कि वो क्या कहते हैं, जैसे आपको एक स्टोरी से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक राजा था, आप कहोगे बहुत राजाओं की स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा इस स्टोरी से। आप जो भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ या कोई एग्जाम्पल देती हूँ आप उसको लिख लिया, आपको आगे भी हमेशा याद रहेगा। तो एक राजा था, उसके पास उसको एक तोता था, बहुत प्रेम करता था उस तोते से। उसने अपने मंत्री को दे दिया कि मंत्री इसे संभाल के रखना, और अगर इसको कुछ हो गया ना तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा, ये मेरा बहुत प्रिय तोता है। कहता अच्छा तो ठीक है। अब मंत्री ध्यान रखता है उसका। एक दिन वो तोता मर जाएगा, मरेगा तो है, जिंदा तो हमेशा नहीं रहेगा ना, कभी ना कभी तो मरेगा। मर गया वो तोता। तो अब उसने कहा अगर मैंने राजा को ये बोला कि तोता मर गया तो मेरी गर्दन ही काट देगा, है ना। तो उसने क्या कहा, राजा 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 पता नहीं तोते को क्या हो गया, वो ना पंख नहीं फड़फड़ा। अच्छा। फिर एक दो दिन बाद बोला पता नहीं राजा तोते को क्या हो गया, अब वो ना वो कुछ खा भी नहीं रहा। फिर अच्छा। फिर एक दो दिन बाद पता नहीं राजा पता नहीं तोते को क्या होगा, वो अभी हिल भी नहीं रहा, कुछ आवाज भी नहीं निकाल रहा। तो राजा कह रहे तो सीधा सीधा बोलो ना मर गया। कह रहे नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर मैं ये बोलूंगा मर गया तो आप मेरी गर्दन काट दो। तो ऐसे ही जो मायावादी होते हैं ना वो क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है। तो भगवान है, हम भगवान को मानते हैं, क्योंकि अगर वो सीधा ये कह देंगे भगवान नहीं है तो सब कह देंगे तुम तो नास्तिक हो, तो बात ही अलग हो गई, कोई इनको फॉलो ही नहीं करेगा। भगवान है लेकिन ना तो भगवान के हाथ हैं ना पैर हैं, भगवान गूंगा है, बहरा है, उनकी कोई इंद्रियां नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, गूंगा है, बहरा है। ऐसे कौन है भगवान? एक ज्योति है, ज्योति है जिससे सब कुछ आता है। और फिर क्या होता है, जब भगवान मतलब जैसे कृष्ण आए या कोई भी अवतार आता है उस ज्योति से ही आता है,
है ना। और जब वो यहाँ आता है तो जैसे हम माया के अंदर हो गए हैं, ऐसे वो भी माया के अंदर हो जाता है, वो भी तीनों गुणों के अंदर, माया के अंदर होता है। ऐसे हम भी उसी ज्योति से आए हैं, हम भी माया के अंदर, और जब हमारा माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी उस ज्योति में चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे, हम भी भगवान। लीन होने से ज्यादा वही कहते हैं हम भी भगवान बन जाएंगे। मायावादी जो है वो द्वेष करते, पहले तो भगवान ही नहीं मानते भगवान को, मतलब ऐसे नहीं है कि कृष्ण आए तो भगवान को कहते, वही जैसे हम भूल गए ना, हम भी भगवान ही थे, जब जन्म हुआ तो हम माया के अंदर आ गए, हम सब कुछ भूल गए। ठीक है, अब जैसे माया का पर्दा ज्ञान हो जाएगा हमें, तो क्या होगा, माया का पर्दा हट जाएगा और फिर हम भी भगवान बन जाएंगे। तो पहली बात मायावादी पॉइंट में लिखो तो आपको समझ आएगा। पहली बात, मायावादी जो है, मायावाद जो फिलॉसफी है वो कवर्ड एथीज्म, कवर्ड नास्तिकतावाद है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मान रहे। ठीक है, वो कह रहे हैं भगवान भी यहाँ आते हैं तो वो माया के अंदर हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वो ये कहते हैं कि हम भी माया के अंदर हैं, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। वो एक, जैसे हम एक दूसरे को विश करते हैं ना हरे कृष्णा करके, वो क्या कहते हैं, नमो नारायण। जो मायावादी होते हैं ना, एक दूसरे को ग्रीड करते हैं तो क्या कहते हैं, नमो नारायण, मतलब तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, सब नारायण है। और नमो बुद्धाय वाले वो बुद्ध वाले, वो शून्यवादी, वो अभी उस पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये मायावादी जो है वो कहते हैं तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, सब नारायण है। सिर्फ अज्ञान के कारण हम भूल गए कि हम नारायण हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम भी नारायण बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगी। और तीसरा, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई भगवान नहीं है या कोई सुप्रीम अथॉरिटी को, भगवान को क्यों नहीं मानते, क्योंकि अगर वो भगवान को मानेंगे तो उनके शरणागत होना पड़ेगा। अगर आप किसी को सुप्रीम मानोगे तो उसकी शरण में जाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे तो खुद को ही भगवान कह रहे तो किसी को शरण में जाने की जरूरत ही क्या। तो वो किसी के अंडर जाना ही नहीं चाहते, किसी की शरणागति लेना ही नहीं चाहते, फ्री रहना चाहते, अपने मन के हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। तो मायावादी एक ये भी मतलब उनका कंसेप्ट है। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि वो किसी की भी शरणागत होने की, वो कहते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद भी भगवान हो, वो तो तुम भूल गए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। अब सोचिए उनकी मेंटालिटी क्या होती है। क्लियर है, मायावाद का क्लियर है। तो ये मायावादी होते हैं। फिर आता है शून्यवादी। शून्यवादी कौन होते हैं, जो बौद्ध धर्म से आया है शून्यवादी। वो होते हैं जो कहते हैं कि जो ये शरीर है ना तब तक सब कुछ है, जब शरीर नहीं रहेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो होते हैं शून्यवादी। शरीर है जब तक सब कुछ है, जब शरीर नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब वो आत्मा को नहीं मानते, वो सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। शून्यवादी मतलब सब कुछ शून्य हो जाएगा। आप जब ये शरीर खत्म होगा सब कुछ शून्य हो गया। और वो एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि जैसे हवा है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी है और एक खाली घड़ा है उसमें भी है। अब घड़ा फूटता है तो क्या होता है, फिर जो घड़े की हवा थी वो कहाँ गई, हवा में ब्रह्मांड में मिक्स हो गई, शून्य हो गई ना, सब खत्म हो गई, शून्य में लीन हो गए, खत्म हो गया सब कुछ। इस तरह से वो समझाते हैं अपनी फिलॉसफी। ठीक है, तो ये होते हैं शून्यवादी। एक होते हैं ब्रह्मवादी। क्योंकि ना ये जो ऐसे है ना, इनमें बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब समझ में नहीं आता डिवोटीज को ना कि है क्या एक्चुअली। तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे, इसका है नहीं कुछ, लेकिन ये अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए आप एक ही जगह पे लिख लो तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे हम ये यूज करने वाले हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। ब्रह्मवादी जो है वो भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उन्हें पता है कि भगवान है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन वो भगवान के निर्विशेष रूप जो ब्रह्म है उससे आकर्षित होते हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये शरीर जब हम मतलब इसका नाश हो, मतलब और फिर हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं।
क्योंकि वो यहाँ पर क्या होता है कि देखते हैं ना शरीर के साथ इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो कहते हैं भाई मुझे और कोई शरीर नहीं चाहिए, बस अब मैं शांति शांति चाहिए, मुझे शांति शांति। और शांति कैसे मिलेगी? जब मैं उस जो तेज है उसमें लीन हो जाऊंगा ना, तो मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, वो भगवान को मानते हैं, मायावादी तो भगवान को मानते ही नहीं, समझ रहे हो आप? है ना? और वो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म में, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यस, क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, जो ब्रह्म, तो इनको ब्रह्मा तक का ज्ञान होता है, मतलब इनको वहीं तक का ज्ञान होता है? नहीं, इनको ये तो पता होता है कि भगवान है ना, लेकिन ये आकर्षित ब्रह्म के तक ही होते हैं कि हमें तो ब्रह्म में लीन होना है। जब उन्हें कहते हैं ना कि भाई तुम्हें आध्यात्मिक शरीर तो चाहिए ही, शरीर का मतलब ये समझते हैं कि वही जो ये पंच तत्व से बना बना, जैसे यहाँ शरीर की वजह से दिक्कतें हैं, आध्यात्मिक शरीर मिलकर भी दिक्कतें होंगी, तो वो शरीर चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो, शांति में रहें, ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म सुख भी होता है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म में लीन होने का कोई सुख नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि जो ब्रह्म सुख है, जो भक्ति का सुख है, जो ब्रह्म सुख है वो भक्ति के सुख के सागर के सुख, मतलब भक्ति का सुख है वो सागर बताया गया है, और जो ब्रह्म से मिलने वाला सुख है उसको एक बूंद के बराबर भी नहीं है, ऐसा बताया गया है। इसका ना होता तो है ही ना कुछ ब्रह्म सुख। माता जी परमानेंट भी नहीं है। हाँ, परमानेंट भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी चेतना है वो एक्टिव रहती है, सक्रिय है। अब वो क्या होता है? ब्रह्म में लीन क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि आइडेंटिटी खो जाती है ब्रह्म में लीन होकर। जैसे आप कभी देखो, आप किसी अंधेरे कमरे में हो और उसमें एक छोटा सा छेद हो और बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही है उसमें, तो आपने कभी देखा है? उस रोशनी को देखा है? उसमें आपको बहुत सारे कण घूमते हुए दिखेंगे, है ना? तो कण होते हैं ना उसमें, ऐसे ही वो ब्रह्म में कण बनकर घूम रहे होते हैं, सूक्ष्म कण ऐसे घूमते रहते हैं, करोड़ों करोड़ों सालों तक घूमते रहते हैं। और जब वो वहां पे, अब वहां पे कुछ करने को तो है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सुख मिला वहां पे घूमने का, शांति मिल गई, कब तक शांति में? क्योंकि आत्मा की जो नेचर है वो तो सक्रिय है ना, वहां पे कुछ है ही नहीं, ना सेवा करने को है, ना कुछ आदान प्रदान है, जैसे हमारा होता है ना रिलेशन में आदान प्रदान है, वो सब कुछ है ही। तो फिर वहां से वो परेशान होकर फिर दोबारा पतंती अदा, दोबारा से भागवतम में आता है ये श्लोक कि वो वहां से फिर गिर जाते हैं, दोबारा से पृथ्वी लोक पे आते हैं, जन्म लेते हैं, और फिर दोबारा से भक्ति करेंगे तो फिर आगे जाएंगे, मतलब फिर प्रोसेस शुरू होता है दोबारा से उनका। माता जी, यहाँ पे गिरना कैसे है? क्योंकि वहाँ तो एक बार चले गए तो वहाँ पे वो कि टाइम पीरियड तक ही रहते हैं। नहीं, वो उनकी इच्छा पे ना, जब वो इच्छा करेंगे कि अब भाई हम बहुत बोर हो गए, अब यहाँ नहीं रहना, तो फिर जैसे भगवान के धाम से भी हम यहाँ कैसे आए, प्रपात कह रहे हैं हमने इच्छा की, और इच्छा से वापस जाएंगे। इच्छा से वापस जाए। ठीक है, ब्रह्मवादी समझ में आ गया, शून्यवादी, मायावादी। तो मायावादी जो है वो जो होते हैं, कहते हैं कि मायावादी जो है वो द्वेष करते हैं भगवान से द्वेष रखते हैं, क्योंकि खुद भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान से द्वेष रखते हैं, तो इसलिए वो नरकगामी होते हैं, क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं। ठीक है, हाँ, मायावादी भगवान बनना चाहते हैं ना, कहते हैं ना हम भी भगवान हैं। द्वेष क्या होता है? आप किसी से द्वेष करते हैं, है ना? हाँ, ईर्ष्या द्वेष क्या होता है एक्चुअली? आप प्रिया माता जी, आप प्रिया माता जी से द्वेष करोगे, तो क्यों द्वेष करेंगे आप? क्योंकि वो हायर है, मुझे उनकी कुछ क्वालिटीज है उनके अंदर जो आपके पास नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? मेरे में भी वो आ जाए, है ना? कि मेरे पास वो नहीं है, उनके पास है। ऐसे ही वो मायावादी क्या है कि भगवान के पास कुछ ऐसे, मतलब भगवान बनना बहुत अच्छी चीज है ना? मेरे को भी भगवान बनना है, तो द्वेष हो गया ना ये, तो मुझे भी भगवान बनना है, तो द्वेष करते हैं, इसलिए वो नरकगामी होते हैं। तो इस जो श्लोक है इसमें दो सिद्धांत हमें पता चलते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं है जब मैं ना रहूं, जब तुम ना रहो। तो भगवान एक तो जो सोल है, जो आत्मा की है, उसकी शाश्वतता बता रहे हैं, एटर्निटी बता रहे हैं कि सोल की जो आत्मा जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि वही जैसे मान लो ब्रह्म में लीन हो गई तो खत्म हो गई उनकी शाश्वतता।
या जैसे शून्यवादी कहते हैं कि भाई मर गए तो खत्म हो गया सब कुछ, नहीं, आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहे। वो कह रहे हैं ना कि ये राजा पहले भी थे, तुम भी पहले भी थे, मैं भी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब है आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। एक तो शाश्वतता के बारे में बता रहे हैं और एक इंडिविजुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप है आत्मा का। ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी उसमें जाके ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगी तो उसकी आइडेंटिटी जो है अलग से वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, हमेशा उस आत्मा की आइडेंटिटी बनी रहेगी। समझ रहे हो? दो क्वालिटी यहाँ पे बताई भगवान ने आत्मा की, कौन कौन सी? एक तो आत्मा शाश्वत है, मतलब उसका कभी भी नाश नहीं होता, और दूसरी वो इंडिविजुअल है, कभी भी उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में लीन हो गई तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आइडेंटिटी तभी भी रहेगी, है ना। इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं तोते का, कि तोता है वो पेड़ में जाके बैठा, अब हरा हरा सब मिक्स हो गया तो ऐसे लगता है कि लीन हो गया वो पेड़ में, लेकिन लीन नहीं हुआ है। पास जाके देखोगे तोता तोता ही है, पेड़ पेड़ ही है। ऐसा नहीं है कि सब भगवान में जाके लीन हो जाते हैं। जो जीवात्मा है उनकी अलग आइडेंटिटी है, भगवान की अलग आइडेंटिटी। तो इसमें ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो प्रभुपाद है इस मायावाद का पूरा पूरा खंडन करते हैं। समझ में आया? कोई मायावाद सिद्धांत समझ में आया? इसका खंडन भी समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण जो है वो भी हम जैसे ही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा यदि उनमें सामान्य चेतना वाले, सॉरी यहाँ पे मतलब इस पे ना सेकंड पैराग्राफ की सेंटर में है ये 13वीं लाइन में, कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्वता नहीं होगी। अगर वो भी भगवान कृष्ण भी माया के उसमें आ जाते हैं, वो भी हमारी तरह ही है, तो उन्होंने कुछ बोला उसको इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? भगवद गीता की कोई महत्ता ही नहीं रही फिर तो, भाई हमारे जैसे ही तो है वो। जैसे मैंने कहा ना कि योगी ने बोला मान लिया, मैंने बोला नहीं माना, क्योंकि योगी की कोई वैल्यू मेरी नहीं है ना। ऐसे ही मान लो मैं आगे कोई श्लोक अपने बना के सुनाने लग जाऊं तो वो कितने टाइम चलेंगे, है ना। क्योंकि क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि जितने भी जीव हैं उनमें 4 तरह के दोष हैं जो हमने भूमिका में करे, है ना। 4 तरह के दोष हैं, लेकिन भगवान इन दोषों से परे हैं, उनमें दोष नहीं है, इसलिए उनकी भगवद गीता प्रमाणिक है। सभी प्रमाणिक रूप में इसको मानते हैं, सारे वेदों को शास्त्रों को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान में वो दोष नहीं है, भगवान हमारी तरह सामान्य जीव नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। और फिर इसी में 8-10 लाइन नीचे कह रहे हैं, अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश। जैसे मधुमक्खी अब शहद की बोतल से सोचे शहद मिल जाएगा तो उसे जितना शहद मिलेगा उतना ही उन्हें पता चलता है भगवद गीता पढ़ते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। समझ रहे इस चीज को? ब्रेक चाहिए? नहीं होती। आपको चाहिए? मेरे को सिर्फ पानी पीने के लिए चाहिए। एक्चुअली आज वो था ना पास, तो निर्जला था, पानी पीना मुझे 5 मिनट लगे एक्चुअली, तो 5 मिनट ले लो, है ना। अभी 3 मार्च अच्छा, माजी मेरा एक डाउट है। हाँ जी। माजी जब मैं कल वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी तो मैंने ना एक डाउट पूछा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् का क्या अर्थ है? श्रीमद् तो मैंने माजी उनको मतलब जितना मुझे नॉलेज था मैंने ये बताया कि जैसे कि हर एक पर्सन के लिए रिस्पेक्ट के लिए श्रीमान और श्रीमती मिलते हैं, वैसे ही भगवद गीता के रिस्पेक्ट, और जैसे कि भगवद गीता बहुत ग्लोरियस है इसलिए श्रीमद् लगाया।
रिस्पेक्ट और ये भी। देखो श्री का मतलब तो वैसे तो अगर हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे श्री ल का मतलब जैसे कहते हैं ना जितने भी हमारे आचार्य हैं उनके लिए कहते हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे शीला प्रभात। शीला मतलब जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के चरणों में, श्री जी का मतलब कहते हैं ना, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी उनके लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर श्रीमद एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको ऐसा वैसा आंसर नहीं देना चाह रही। तो अगले वीक मैं सीनियर से पूछ के फिर आपको एग्जैक्टली कि श्रीमद का क्या मतलब है। श्री का मतलब तो पता है, शील का मतलब पता है, हाँ श्रीमद का पूछना है। ठीक है। हाँ जी, हाँ बताइए। जैसे जो भगवान अर्जुन को गीता बता रहे हैं तो वो संजय और धृतराष्ट्र को भी दिख रहा है। हाँ संजय को दिख रहा है, वो हमने किया था ना फर्स्ट श्लोक में। नहीं जी, जैसे वो अपना बात कर रहे हैं, भगवान और अर्जुन जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सबको दिख रहा है, सेना जो है सब हाँ तो बीच में ही तो खड़े हुए कर रहे हैं। आज ये समय ही होता है, रोक दिया समय रुका था ना भगवान में। हमने तो मतलब जैसे सेना सब रुक गई, सब आप रुक क्या गया। पता नहीं शायद टीवी में महाभारत में। अच्छा बी आर चोपड़ा ने उसमें ये था कि जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में बीच में जब गए दोनों सेनाओं के, तब कृष्ण भगवान ने समय रोक दिया और सिर्फ अर्जुन को ये ज्ञान देने की। मतलब अगर उस युद्ध वाले समय में देंगे तो क्या देखेंगे? उस टाइम ऐसे नहीं था देर हो रही है युद्ध करने की, क्या तुम बाद में लग गई, ऐसा कोई नहीं कहना। ठीक है ना, अगर कोई कर बैठ आया बीच में कर रहा है तो सब वेट करेंगे। तो मतलब आर्य लोग थे, बहुत पालन करते थे चीज़ों का। आप देखो दुर्योधन की भी आती है जब कहता है, जब भीष्म दुर्योधन एक बार भीष्मता में जाता है कि आप क्या कहते हैं, देखो हमारे तो मेरे इतने भाई मर गए और आप तो पांडवों को मार ही नहीं रहे, आप खुद ही से प्रेम करते हैं। तो मतलब बहुत तैज दिला देते हैं, बहुत तैज दिला देते हैं भीष्मता में। तो भीष्मता में कहता है अच्छा ठीक है, कल ये मैं ना 5 पांडवों को मार डालूंगा। कह रहे ये रहे मेरे 5 धनुष, 5 बाण, 5 को मार डालूंगा। तो दुर्योधन कहता है अभी तो मैंने तैज दिलाया है, तो ये आ गए तैज में, ये कल तक ना ठंडे हो जाएंगे। कहता है ऐसा करो, ये पितामह ये 5 बाण मुझे दे दो, मैं आपको सुबह दूंगा और आप इनका 5 पांडवों को मारना। कहता ठीक है अभी ले जा, दे देते हैं। अब भगवान को पता चल ही जाता है कि इसने बाण दे दिए, मतलब लिए हैं, और क्योंकि भीष्म पितामह ने अगर वो किया तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम जाओ, और तुमने जब ये एक बार वो पकड़ के ले लेते ना यक्ष, नहीं कौन पकड़ के ले गए, गंधर्व पकड़ के ले गए थे कि यक्ष पकड़ के ले गए थे दुर्योधन को। ये दुर्योधन जो है वो कर्ण और दुशासन ये सबके साथ जाता है और वहाँ पे खूब बड़ा जानबूझ के पंडाल लगाता है उनको चढ़ाने के लिए पांडवों को, है ना। और वहाँ पे क्या होता है कि वो जो वहाँ पे वहाँ की उनकी जो यक्षों की शायद या गंधर्वों की जो कन्या होती है उसको उसके साथ मिसबिहेव करता है, तो सारे आते हैं इसको पकड़ के ले जाते हैं दुर्योधन, क्योंकि वो काफ़ी पी मतलब वो मदरा वदरा पी होती है। और तब युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को भेजते हैं इसको बचाने के लिए। तो मेन अर्जुन ने मतलब युद्ध करके इससे बचाया। तो वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, वो कहता है मैं समय आने पे मांगूंगा। तो कृष्ण याद दिलाते हैं देखो दुर्योधन ने तुम्हें वचन दिया था कि तुम कुछ भी मांग लो, तो जाके उसे वो 5 बाण मांग के लाओ। तो वो जाता है दुर्योधन के पास कि तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं कुछ भी मांगूंगा दूंगा। कह रहे तुम अभी हस्तिनापुर का राज्य मांगोगे ना, मैं दे दूंगा। दुर्योधन ये वर्ड बोलता है, कहता नहीं वो तो हम लड़के जीत लेंगे, वो तो हम लड़के ही लेंगे, रिस्पेक्ट के साथ लेंगे ना पूरा। आर्य लोग है ना, आप देखो उनकी आप संस्कृति देखो, तो आर्य लोग कह रहे मुझे वो 5 बाण चाहिए। दुर्योधन तभी निकाल के दे देते
है ना। वैसे कितनी पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन जहां पर वैल्यूज की बात आती है कि उसने वचन दिया है तो उससे पीछे नहीं हटता। ऐसे जब अश्वत्थामा है, जब वो सोते हुए उसके 5 पुत्रों को मार देते हैं और फिर उसके पास जाके बताता है दुर्योधन के पास कि मैंने, पहले उसे लगता है मैंने 5 पांडवों को मार दिया, पांडव को नहीं मारा होता, असल में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा होता। तो वो दुर्योधन उसको बहुत कोसता है कि तुम कैसे 5 बालकों को मार दिया तुमने, वो भी सोते हुए को। खुश नहीं होता उससे, नहीं तो देखो तो खुश हो जाना चाहिए ना कि चलो इसने मार दिया, खुश नहीं होता दुर्योधन। भागवत में है, वहां पे आ रहा है कि अश्वत्थामा ने ऐसा घृत्य मतलब नीचा कर्म किया कि अपने जो स्वामी है उसको भी पसंद नहीं किया, दुर्योधन को भी पसंद नहीं किया। दुर्योधन भी उसे डांटता है इसके लिए कि तुमने कितना गलत काम किया। तो आर्य लोग थे किस बात पे बता रही थी मैं, आर्य लोग थे भूल गई। हाँ, वो समय रोकने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है समय रोक दिया, ऐसा नहीं है। वो तो युद्ध शुरू होने से पहले वो उसका डाउट है वो क्लियर करेगा तो करेगा, उसमें क्या, सब वेट करेंगे तब तक। 45 मिनट तक भगवान ने उन्हें सुनाई थी भगवत गीता। तो माता जी सभी को सुनाई। हाँ, तो बोल रहे तो सभी सुन रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं सुन ही रहे। तभी हमें प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में बोला है ना, क्योंकि सभी सुन रहे थे, सबके बीच में हो रही थी, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। और शत्रु पक्ष भी सुन रहा है, सबके लिए। अभी हमने पढ़ा था नहीं लाइन, सबके लिए। फिर भी माता जी वो समझ नहीं पाए। हाँ, अभी क्या बताया, मधुमक्खी है ना, बॉटल को चाटना। भगवान को जब भगवान वहां थे तो कौन से मतलब 101 लोग ही भगवान को भगवान मानते थे, और तो सब मानते ही नहीं थे ना। कोई ग्वाला मान रहा है, कोई एक राजा मान रहा है, बस ऐसे ही मानते थे। तो वो कैसे समझेंगे भगवान की बात, नहीं समझेंगे ना। जैसे पितामह भीष्म थे, वो तो भगवान श्री वो तो शुक्र महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन भीष्म। बट फिर भगवान का ये सारा सुनने के बाद भी उन्होंने लड़ाई चालू रखी। वो तो अरे वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि मैंने उसका साथ देना ही देना है जो भगवती पे बैठा है, उनका वचन था ये, उन्होंने वचन का पालन करना। अब जैसे माता जी करण था यहाँ पे, करण भी तो कर्तव्य खड़ा से बराबर दुर्योधन गलत है, बट वो अपनी फ्रेंडशिप निभा रहा है। करण का इतना ज्यादा ले ली, क्योंकि करण जो है, जो भीष्म पितामह वो बनते हैं, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं करूंगा, क्रेडिट सारा भीष्म पितामह ले जाएंगे। मैं तो तब युद्ध करूंगा जब भीष्म पितामह क्या कहते हैं वो हो जाएंगे, सेनापति नहीं रहेंगे, तब मैं युद्ध करूंगा। तब तो करता ही नहीं है कर्ण। अगर ऐसे लीगल वो होता तो वो तब क्यों नहीं लड़ा जब भीष्म पितामह हो। इसलिए कर्ण को हम ये नहीं कह सकते। जैसे आप लोग माता जी लगाना है। जैसे हमने सुना कि भगवत गीता 45 मिनट्स में हुई, लेकिन अगर ये मतलब आप ये बता दीजिए कि ये कहाँ पर लिखा है, मतलब भगवत गीता में तो नहीं। ऐसा कहीं लिखा नहीं, मैंने भी लेक्चर में सुना है। अभी एक माता जी अपनी रियलाइजेशन बता रही थी कि उनके फादर डेली भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ते थे, तो वो बता रही थी कि वो 45 मिनट्स में पढ़ लेते। तो वो प्रभु जी कहते हैं हैंड्स प्रूव्ड कि हाँ 45 मिनट्स में अगर श्लोक कोई बोले और जो फ्लुएंट बोले तो माता जी हमें आप 2.5 घंटे लगे थे। हाँ, क्योंकि आप फ्लुएंट नहीं है ना, हमें तो पढ़ने में संस्कृत कितनी देर लगेगी। और उसमें भी वही है, रुक के आराम से सुहावी बोल के एक बातचीत की तरह बात करोगे आप, में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं, है ना। अब आप अपने बचपन की फोटो देखोगे तो क्या आप वही हो? नहीं हो, है ना। जब बुढ़े हो जाओगे तब आपके देखोगे तो अच्छा ऐसे दिखती थी, है ना। तो इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हो तो वो आप वही ना। जब छोटे सा पालने में बच्चा तो वो भी वही है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो भी वो वही होता है ना। आत्मा वही रहती है, लेकिन शरीर अभी भी बदल रहे हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते। मृत्यु के टाइम पूरा रियलाइज हो जाता है जब वो प्रॉपर है, जबकि बदल तो अब भी रहा है। कोई रोता आ रहा है, नहीं मुझे तो अपने बचपन को पालने वाला शरीर चाहिए था, कहाँ गया मेरा शरीर, रोते कोई उसके लिए है। जब बुढ़े हो जाते रोते, कहाँ गया मेरा वो यंग शरीर, कोई दुख नहीं मनाता। लेकिन क्या होता है जब वृद्धावस्था के बाद शरीर जाते तो सब दुख बनाते हैं, प्रॉपर एक असेंबली होती है ना।
यहाँ पे धीर की डेफिनेशन दे रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। जिसको पता है आत्मा क्या कौन है, परमात्मा कौन है और भौतिक और आध्यात्मिक चीजों का पता है तो वो धीर है, रूपाता है। और फिर वो ऐसे जब शरीर बदलता है तो उसमें शोक नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुनकर मान लो भगवान न करे किसी परिजन के यहाँ कोई वो हो जाए, किसी की डेथ हो तो आप करें अरे क्या आप वस्त्र के लिए रो रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ हम रहे होते हैं इतने साल, उसके साथ हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं तो दुख होता है। लेकिन धीर कौन होता है? अब जैसे अभिमन्यु मरा तो अर्जुन को दुख हुआ था या नहीं हुआ? क्यों हुआ? भगवद गीता भगवान ने समझा दिया धीर, फिर भी हो रहा है उसको दुख। क्यों हुआ? कि एक बार तो क्योंकि उसका कोई पत्थर का हृदय नहीं है, बेटा साथ में मरेगा तो दुख तो होगा ही। लेकिन दुख होगा ये नहीं कि उसने वहीं छोड़ दिया युद्ध करना और तो वो क्या कहते हैं डिप्रेशन में चला गया, ऐसा नहीं हुआ ना, उसने फिर उठ के युद्ध किया। मतलब धीर व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसका भी कोमल हृदय होता है, वो भी परिस्थिति को देख के उसे दुख होगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी जो कर्तव्य है उसको नहीं भूलेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और वो आगे चलेगा लाइफ, उसको लेके नहीं बैठ जाएगा जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखते हैं ना किसी के परिवार में वो कितना लोग परेशान हो जाते हैं, पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है लोग, क्योंकि वो धीर नहीं। तो धीर का मतलब ये कभी भी नहीं लगाने लगा है कि कठोर हृदय हो गया जी, आज ही आत्मा तो बस शरीर तो बस होता, कोई बात नहीं गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है। उसे भी आंसू आएंगे, वो भी दुखी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमकायनो नित्या शांति विश्व भारत। तो क्या कह रहे हैं कि जो सुख दुख है वो क्षणिक है ना। जैसे हमें सर्दी गर्मी लगती है, अभी सर्दी लग रही है सबको, है ना, लगती ही है, गर्मी होती है तो गर्मी लगती है, तो सुख सर्दी गर्मी को हम रोने लग जाते हैं, सर्दी हाय क्यों हो गई इतनी सर्दी। आप में से कौन कौन है जो रोता है ये सोच कर, है रोज रोटी है दुखी होते फिर क्या करते हो? उसके बाद सहन करते हो ना। ऐसे गर्मी होती है क्या करते हो? पंखा चला लिया, एसी चला लिया, कूलर चला लिया, सहन ही करते हो ना। ऐसा तो नहीं बस सबको छोड़ डाल के हाय गर्मी क्यों हो गई क्यों हो गई क्यों हो गई। ऐसे जब दुख सुख आते हैं है ना, तो दुख सुख भी क्षणिक है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये लगा ही है, उसे पता है। जो धीर व्यक्ति उसे पता है तो उसे इसे सहन करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुख को क्यों सहन करना चाहिए, दुख को तो सहन करना चाहिए। समझना, भगवान कह रहे सुख को भी सहन करो, वो टेम्पररी है, क्योंकि वो टेम्पररी है। टेम्पररी तो दुख भी है, तो सुख आ रहा है तो इसका मतलब दुख भी परमानेंट तो नहीं रहता ना। दुख भी कभी तो अच्छा भी सुखी भी होते ही हो आप, क्या हमेशा रोते दुखी में रहते हो, भाई ये क्या हो गया, हाय वो क्या हो गया, होता ही नहीं होता, सुख होता ही होगा। तो फिर सुख को भी आते हैं क्वेश्चन कभी दिमाग में, नेचुरल है ना, सुख में होते तो माची ओवर एक्साइटेड ना हो जाए कि भूल जाए कि इसके आगे भी कोई ऑप्शन है तो क्या है। कोई शास्त्रों से उदाहरण, सुख में बिविल्डर्ड हो गया वो, कोई ऐसा एग्जाम्पल शास्त्रों में बहुत सुख मिल गया उसे और सुख की वजह से वो सब कुछ भूल गया। मतलब वही उधर तो अच्छे कुल में और उसका अहंकार था ना। सुग्रीव आप देखो कितने दुख में था जब उसकी पत्नी छीन ली थी बाली ने, है ना, और फिर जब भगवान ने बाली को मार दिया और उसको राज्य मिल गया तो उसे क्या था, भगवान की सेवा करनी थी, सीता माता को ढूंढने के लिए भेजना था वहां को, लेकिन उस सुख में सब भूल गया। फिर लक्ष्मण जाते हैं उसे याद दिलाते हैं, आता है ना प्रसंग। तो सुख हो जाता है तो हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, सुख को सहन नहीं कर पाते, उसे खो जाते हैं। तो ये सुख में है ना।
ठीक है, तो इसलिए सुख भी हमें सहन करना सीखना चाहिए, भले ही सुख ज्यादा सहन करना चाहिए, क्योंकि दुख में तो हम अपने कॉन्शियस में रहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। होता है ना, दुख में तो हमें भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन जब सुख होता है ना, मैंने देखा है किसी की डेथ हो जाए ना तो माला हो जाती है, लेकिन घर में शादी हो ना नहीं आती ना माला, तो हो गई ना सुख में। सुख में हमने कर्तव्य को भूल गए कि हमें 16 माला करनी है ना, तो सुख में हमारी सेवाएं, हमारी जो कार्य है वो। अब आगे सहनशीलता का, ऐसा होता है आप सेवाएं कर रहे हैं तो उसमें सहन करना दिक्कत होती है कई बार, सेवाओं में डिवोटीज को आपस में होती है, नहीं होती बात, या सब अच्छे से चलता है, सच होती है, तो उसमें सहन करना, तो आपको क्या लगता है कैसे सहन कर पाओगे आप? चुप रह के देखो, आप चुप तो रहोगे लेकिन मन में कूदते रहोगे, होता है ना, ऐसा होता है कि हम एटिकेट की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन मन में ना कहीं लगता है वो तो गलती है मेरे से, हुआ तो गलती मेरे साथ, वो तो मैं चुप रह गई। मैं इतनी वैष्णव एटिकेट को फॉलो करती हूँ कि मैं चुप रह गई, हुआ तो गलती था मेरे साथ, मैं मन में रहता नहीं रहता। और कई बार कोई अपनी मिल जाए, वो भी कहे है ना, वो अंजलि, क्या नाम है, अनीशा माता जी, आप तुझे पता है ऐसे ऐसे सेवा थी, ये हुआ, देख मैं चुप तो रही, लेकिन तुमको लगता नहीं गलत है? अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, दोनों सेम ही हो गया, हाँ तू मेरी असली फ्रेंड है, दुख के साथी। होता नहीं होता ऐसा? किसी को कहियो मत, बस तुझे बताया मैंने, है ना, तो क्या होता है मन में वो रहती है बात, फिर हम शेयर भी करते हैं उसको। तो असल में सहनशील तब कैसे हो सकता है? अब हम सीख रहे हैं, मात्र भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख को सहन करो। कैसे सहन करेंगे? सुख दुख मतलब कैसे, ये चीजें जो आती हैं ये भी सुख दुख ही है ना, जब हम साथ में सेवाएं करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं पे हमें दबना पड़ जाता है, फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, कैसे सहन करेंगे उसको? क्या लगता है? क्या बात कर रहे हैं, हम तो वैसे ही इतने सहन करते हैं। नहीं, गुरुओं के आचरण पे चल के, हाँ? जो जैसे हमारे मेंटर्स और गुरु उस सिचुएशन में बिहेव करते हैं, उनसे सीख के। बहुत अच्छा। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अगर हम शास्त्रों पढ़ें, आप लिख सकते हैं पॉइंट, मैं इसलिए ज़्यादा उस पर जा नहीं रही, लिखूं बोर्ड पे या आप लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसमें अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने उस स्थिति में कैसा किया था, है ना। जैसे पृथ्वी महाराज का आता है कि वो सोमा यज्ञ कर रहे होते हैं और इंद्र बार बार घोड़ा चुरा रहे होते हैं, ब्रह्मा जी आके रोकते हैं, तो वो कहते हैं, वो कह सकते थे ना, अरे रोकना, इंद्र को रोको, वो गलत काम कर रहे हैं, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो सोमा यज्ञ ही कर रहा हूँ, कह सकते थे ना ऐसे। लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी महाराज ने वो सोमा यज्ञ जो है वो रोक दिया, है ना। और उससे क्या हुआ, जब वो सहन किया तो उसकी वजह से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अगर सोमा यज्ञ कर लेते तो क्या मिलता ज्यादा से ज्यादा, इंद्र के पद के लिए क्वालिफाई हो जाते, इतना ही मिलता ना। लेकिन सहन किया और 99 यज्ञ रहे और सहन कर लिया, तो क्या हो गया, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, और इंद्र भी साथ में आया हाथ जोड़ता हुआ। सहन करने से आप देखो कितना हुआ, क्या फायदा हुआ सहन, है ना। तो जब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं शास्त्रों से, तो हम उस टाइप करते हैं कि हाँ नहीं, मुझे भी सहन करना। ऐसे हम आचार्यों के एग्जाम्पल देखते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसी ने थप्पड़ मार दिया था, आपको पता है? उनको एक बार किसी ने थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी, मतलब जो उस प्रभात के टाइम में ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की। और जब 1 साल बाद प्रभात को ये पता चला कि ऐसे इनको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो प्रभात ने बहुत ग्लोरीफाई किया कि इन्होंने सही वैष्णव आचरण का वो किया,
सहनशील, बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद उन पर। ठीक है, तो आचार्यों के हम एग्जाम्पल से, शास्त्रों के एग्जाम्पल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी आधार क्या है, हमारा हायर उद्देश्य अगर होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे घर में आग लग गई, इस कमरे में आग लग जाती है, ठीक है, आग लग गई और यहाँ पे एक ऊपर वो है, छेद है, और ऐसे आग लगी हुई है कि गेट से बाहर तो निकल ही नहीं सकते, पूरा सारे में चारों तरफ आग लगी है, बीच में हम सब हैं और हम अभी सेफ हैं, और हमें दिख जाता है एक छेद ऊपर से कि हम छत से निकल सकते हैं, 7वीं सीढ़ी भी हमारे पास, ठीक है। अब मान लो कि नंदिनी माता जी बाहर निकल रहे हैं उस सीढ़ी से, और इतने में जो वो प्रिया माता जी, नंदिनी माता जी, अरे तू बाहर तो निकले, तेरी ये ग्रीन जैकेट अच्छी नहीं लग रही, ऐसे कपड़ों में बाहर निकलेगी, कोई क्या कहेगा, सुंदर से कपड़ों में बाहर निकलना चाहिए वैसे, है ना। वो ब्लू वाली पहन लेगी, तो आप क्या बोलोगे इनको? क्या बोलोगे, बोलो। कैसे, मतलब जिस भी सिचुएशन है उसमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। कह रहे कौन फर्क पड़ता है, कौन क्या देख रहा है भाई, अभी तो जान बचाओ, है ना। तो वही, अगर हमारा फोकस ये है भगवत धाम जाना, ये फोकस है, भगवान को प्रसन्न करना, ये फोकस है, उसमें थोड़ा सा किसी ने कुछ कह भी दे रहे, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो इन चीजों को। मेन मकसद क्या है, भक्तों के साथ रहना है मुझे, भक्तों के साथ रह के मुझे भगवत धाम जाना है भाई। मुंह बना के इधर उधर जाके भक्तों का संग छोड़ के फिर मैं क्या करूंगी, है ना। वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जिनके बॉडी पे कांटे कांटे होते हैं और वो ऐसे अटलांटिक ऐसे वहां पे रहते हैं, स्पाइन्स एनिमल होता है, स्पाइन्स होते हैं स्पाइन्स होते हैं ना, जिनके सारी बॉडी पे वो होते हैं कांटे कांटे, स्पाइन्स। लेकिन ठंड की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे चिपट जाते हैं, ऐसे ग्रुप में बना के रहते हैं। जैसे पेंगुइन को भी देखा होगा आपने, पेंगुइन भी ऐसे रहती है ना, ऐसे बर्फ होती है वहां पे बहुत ज्यादा, तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इससे वो जिंदा रह पाते हैं। लेकिन क्योंकि बॉडी में कांटे हैं तो चुभ भी रहे होते हैं कांटे, उसके बावजूद वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, क्योंकि इस टाइम वो कांटों की चुभन अगर सहन कर लेंगे तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। अगर कोई उनमें से कहता है मुझे तो बहुत कांटे चुभ रहे हैं, अलग चला जाता हूँ, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। इसी तरह से हमारा अगर मेन फोकस क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना, डिवोटीज के संग में रह के भगवत धाम जाना, ये मेन फोकस है। तो छोटी मोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा कुछ फोकस होना चाहिए, और छोटी बातों को छोटा रहने दें। कई बार क्या तो बात इतनी छोटी थी, अरे तुझे पता है उसने ये किया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, उस बात को तिल का पहाड़ बन जाता है, वो छोटी सी बात होती है। तो मैं पता होना चाहिए कौन सी छोटी सी बात को कितना, उसे उतना ही रहना, वहीं खत्म करना, उसको पहाड़ नहीं बनाना। टू कीप द स्मॉल थिंग्स स्मॉल, ये बहुत जरूरी है, तभी हम टॉलरेंट बन पाएंगे, टॉलरेंस कर पाएंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं कि जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, अगर हम ये समझते हैं कि हर परिस्थिति भक्त की लाइफ में भगवान की वजह से ही आती है, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं उसमें, है ना। अगर हम ये समझेंगे हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखेंगे, तो भी उस चीज को टॉलरेट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं भगवान मुझे इससे कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम ये वाला जो गुण है अपने में अंदर ला सकते हैं। क्यों चाहिए ये गुण, ये अगले श्लोक में देखो पता चल रहा है। भगवान बता रहे हैं कि जो टॉलरेंट हो जाएगा क्या होगा। हे पुरुषेश, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
वो मुक्ति के योग्य है। जो सहन कर लेगा, जो सहेगा वही रहेगा। भक्तों के संग में वही रहेगा जो सहेगा, और वो जो भक्तों के संग में रहेगा उसे वही मुक्ति के योग्य होगा। तो यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सहन कर लोगे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए सहन करना, है ना। ठीक है, अब इसके बाद के जो श्लोक है ना वो हम जल्दी से करेंगे 16 से 30 तक, क्योंकि इसमें आत्मा के लक्षण दिए अलग अलग, और कई, क्योंकि भगवान ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, ये सबसे यहाँ से हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो शुरू होता है। आध्यात्मिक लाइफ शुरू ही तब से होती है जब हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि हम आत्मा शरीर नहीं। इसलिए प्रभुपाद इस बात पे बहुत जोर देते हैं। मतलब पूरे आध्यात्मिक लाइफ का बेस यही है कि हम आत्मा। अगर मान लो हम शरीर है, हम ये सोचते हैं तो फिर तो बात ही खत्म है, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। तो कहाँ, शरीर ने तो जाना नहीं है भगवत धाम, फिर क्यों तो भक्ति करें और क्यों सब कुछ करें। तो पूरी हमारी भक्ति का जो सिद्धांत है वो इसी पे टिका हुआ है कि हम आत्मा है। अगर यही नहीं समझा आत्मा है तो हम आगे भक्ति का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा है। और इसी बात को स्ट्रेस देने के लिए भगवान एक एक चीज को बार बार बोलेंगे भगवान कि भगवान वो जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो पुराण है, वो अविनाशी है, उसको भिगोया नहीं जा सकता, है ना। तो इसके सबके हम ना वो पढ़ते जाते हैं तात्पर्य। तो कह रहे हैं कि ये जो तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा, मतलब ऐसे ही निष्कर्ष निकाल दिया, इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन किया और उससे ये निष्कर्ष निकाले कि जो आत्मा है वो सत है और जो शरीर है वो असत है, मतलब उसका नाश होगा। 7 डेज में हम कहते हैं ना आत्मा की 6 क्वालिटीज बताते हैं। 7 डेज किया है लोगों ने ना, क्या होगा स्टार्टिंग में 7 डे सेशन नहीं किया आपने? अच्छा, तो जैसे पहले बताते ना आई बॉडी माई बॉडी, लिख लो आप 6 लक्षण। आई बॉडी माई बॉडी, जब आत्मा को समझाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, जैसे प्रभुपाद एक जगह गए थे, बच्चे थे वहां पर, तो उनको समझा रहे थे प्रभुपाद आत्मा के बारे में। तो एक बच्चे को बुलाया है, उसे कहा टच योर नोज, तो उसे नोज टच करती, टच योर आईज, आईज टच कर ली, टच योर चीक्स, चीक्स टच कर लिया, टच योर हैंड, हैंड टच कर लिया। अब कहा टच योर सेल्फ, अब वो देखिए योर सेल्फ, टच योर सेल्फ, अब वो कोई टच ही नहीं कर पाए। अब वो इधर उधर टच कर रहे हैं, अगर यहाँ टच कर रहे हैं तो ये तो शरीर है। टच योर सेल्फ मतलब आप शरीर से कुछ अलग है। ठीक है, आई बॉडी वाई बॉडी का मतलब क्या है, मैं बॉडी नहीं हूं, ये शरीर मेरा है ना। जैसे ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, ये नाक मेरी है, ऐसे ही शरीर मेरा है। तो मैं कौन हूं भाई, मैं कौन हूं, आत्मा। तो ये एक प्रूफ मिलता है आत्मा का। दूसरा आत्मा का क्या प्रूफ है, चेतना। जैसे आप कोई डेड बॉडी देखेंगे, उस पर आप पत्थर मारो खिंचा के, उसको काट दो, कुछ होता है उसको, लेकिन हमें एक सुई भी चुभ जाएगी तो होगा ना। इसका मतलब क्या है, आत्मा है तो चेतना है। आत्मा मतलब चेतना, आत्मा का लक्षण है क्या है, चेतना। अगर वो नहीं होगी तो चेतना नहीं होती तो कुछ भी होता रहे शरीर के साथ, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तीसरा है पुनर्जन्म। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 3000 से ऊपर केसेस पे इस पे किया था कि पुनर्जन्म होता है, उन्होंने प्रूव की थी ये बात। ठीक है, तो पुनर्जन्म किसका होगा, शरीर का तो होता नहीं पुनर्जन्म, शरीर को तो जला ही देते हैं शमशान, तो किसका पुनर्जन्म होगा, आत्मा। अभी देनो इसमें में हमने कहा कि वो जो आत्मा है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, इसका मतलब आत्मा है तभी तो जाती है, तो पुनर्जन्म। चौथा है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस बताए हैं कि भाई ऐसे आए थे, यमदूत मुझे ले गए, फिर उन्होंने कहा तो गलत व्यक्ति है, फिर वो वापस आ गया। ऐसे सुने ना एक्सपीरियंसेस।
हमारी क्लास में आते हैं वो कि कहीं गए थे ब्लीचिंग के लिए, तो वो बता रहे थे मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ, यमदूत ले गए तो उन्हें कहा रहे ये तो ये सेवाराम नहीं है, वो तो दूसरी गली में था, वो सेवाराम है, ये तो इसकी तो उम्र 90 साल है, और वो पूरे 90 साल में ही मरे थे। तो ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनसे भी गलतियां होती हैं। हाँ, जीव है ना वो भी, जो यमदूत है वो भी तो जीव है, जीव से गलती तो त्रुटि करता है, वो यमदूत पे भी फॉलो होता है, सारे जीवों पे फॉलो होता है। ठीक है, फिर मृत्यु के जब हम कहते हैं ना, जैसे अभी मेरी बहन है ना, उसकी जेठानी एक्सपायर हुई, तो उसने मैसेज डाला कि मेरी जेठानी चली गई, उसे ये कहा मेरी जेठानी चली गई। अच्छा, मुझे लगा कि भाई ना वो एक्चुअली क्या होता है, वो उनकी ना जेठ जेठानी के ज़्यादा झगड़े वगड़े होते रहते थे, मुझे लगा झगड़ा वगड़ा हो गया, कहीं चली गई घर छोड़ छोड़ कर, मुझे ऐसा ही लगा। उसने मैसेज डाला कि बहन मेरी जेठानी ना चली गई, तो मैंने फ़ोन किया, भाई कहाँ चली गई तेरी जेठानी, क्या झगड़ा वगड़ा ज़्यादा हो गया था क्या? अरे कह रही नहीं बहन, वो तो हाँ वो तो भगवान के पास चली गई। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसे होता है जब डेथ बॉडी बड़ी होती है, कहते हैं ना वो चले गए, मिस्टर शर्मा चले गए, अरे वो तो यहीं लेटे हैं, फिर चला कौन गया? तो आत्मा है वो चली गई। तो इससे भी पता चलता है आत्मा का एग्जिस्टेंस है। और दूसरा फोबिया, छठा फोबियास होता है ना, कई लोगों को बहुत फोबिया होता है, किसी को पानी से बहुत फोबिया होता है, किसी को मानती 5 मिनट में क्या लगेगा कि चले गए, ये बड़ा हाँ मृत्यु के बाद आप देखो ना, मृत्यु के समय कहते हैं वो चला गया, तो एक्चुअली कौन चला गया? आत्मा ही गई ना। और छठा है फोबियास, जैसे कोई जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ ही किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को आग से फोबिया होता है, तो ऐसे कहते हैं कि जो पिछले जन्म में उसकी मृत्यु ऐसे होती है, जैसे कोई डूब के मर गया, तो अगले जन्म में उसको पानी से फोबिया होता है। ऐसा मतलब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि फोबियाज जो होते हैं वो पिछले जन्म के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। नहीं तो सबको क्यों नहीं होते, किसी पर्टिकुलर को क्यों होते हैं? तो ये रीजन मतलब साइंटिस्ट ने ही दिया, साइंटिस्ट की बात को हम ज़्यादा मानते हैं। तो ये 6 जो है आत्मा के एग्जिस्टेंस के प्रूफ है कि आत्मा होती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 17 पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जो शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, मतलब अविनाशी है, इसका कभी खत्म नहीं होता। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद इसका वो बता रहे हैं कि आत्मा का साइज क्या होता है। तो बाल के अग्रभाग का 10,000, अग्रभाग मतलब बिल्कुल टॉप। कोई कोई कहने लगा बाल का 10,000, तो ऐसे तो फिर लेडीज की आत्मा बड़ी होती होगी और जेंट्स की छोटी। तो बाल का नहीं है, बाल का जो टॉप है, बाल का जो टॉप लोगे ना ऊपर का, उसके 10,000। अब एक्चुअली तो आत्मा का ये भी साइज नहीं है, लेकिन क्या होता है, अब हमें कुछ समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, जो हमें दिखता है उससे कुछ बताना पड़ेगा सिमिलर, तो हमें समझ में आएगी बात। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया गया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा है, लेकिन अब हमें आचार्य समझाएं कैसे कि क्या साइज है आत्मा, हमें समझाने के लिए ऐसे बोला है ना। जैसे कहा जाता है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। एक्चुअली कमल के समान नहीं, कमल की पंखुड़ी के समान है, ऐसे कहा जाता है। नहीं है, उससे भी बहुत सुंदर है, लेकिन अब सबसे सुंदर चीज तो कमल ही है हमारे पास, तो और किससे कंपेयर करें? आध्यात्मिक लोग की चीजें देखी नहीं है, तो हमें समझ में कैसे आएगा? नहीं समझ में आएगा, इसलिए जो सबसे सुंदर चीज है उससे कंपेयर करती है। या जब वो भौमासुर के उसमें जो ये 16,100 कन्याएं थी, राजकन्याएं, जब वो भगवान के दर्शन करती है तो कहती है भगवान हमें क्षमा कर दो, हम आपका ये कह के ग्लोरीफाई कर रहे थे आपको कि आप जो है वो कमल के समान सुंदर है, लेकिन ऐसा कह के हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, उल्टा आपको ग्लोरीफाई का उल्टा कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा नहीं कर रहे, आप प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उससे करोड़ों गुना सुंदर है ना। तो वो ये कह रहे हैं। अब लेकिन अब पता ही नहीं है ना उससे सुंदर कोई चीज, तो कैसे कंपेयर करें? तो जो सबसे सुंदर पता है उससे कंपेयर करें, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया, साइज बताया।
और फिर यहाँ पे भी बता रहे हैं कि आत्मा को हम चेतना के रूप में शरीर में हम महसूस कर सकते हैं। फिर आगे आ गया कि अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यगामी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध कर। कि शरीर का नाश तो होना ही होना है, क्योंकि अर्जुन यही कह रहा था ना, करुणा के वश हो गई, या करुणा का वो काट रहा है ना, वो मतलब करुणा उसने बोला, भगवान उसको काट रहे हैं कि तुम किसके लिए करुणा करो, उनके शरीर के लिए करना करो, शरीर का तो मरना ही है। ठीक है। फिर आगे ऐसे बता रहे हैं कि जो इन जीवात्मा को मारने वाला समझता है और इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कहेंगे हिंसा को, भाई आत्मा तो मरता नहीं है तो किसी को भी मार दो भाई, फिर तो किसी को भी मार दो। कोई कह सकता है ना मैंने इसका खून कर दिया, मान लो किसी ने किसी का खून कर दिया और वहां जाके वो कहेगी क्या हो गया खून कर दिया, तो आत्मा तो मरता नहीं, वो मरा थोड़ी ना है, कह सकता है ना वो, है ना। तो ऐसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं जीव की हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में कह रहे हैं किंतु अर्जुन को धर्म के अनुसार, नियम अनुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन वश नहीं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे कि कोई सैनिक होता है, वो सैनिक युद्ध स्थल में बहुत सारे लोगों को मार देता है, दूसरी आर्मी के लोगों को, तो क्या होता है, उसको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है ना, पद्मश्री और ये वो अवार्ड मिलते हैं। और वही सैनिक छुट्टियों पे अपने घर आया हुआ है, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उसको मार दिया, अब क्या होगा, क्यों, वहां तो 10 लोगों को मारा था, यहाँ एक पड़ोसी को मारा है, फिर भी जेल हो रही है, वहां पद्मश्री मिल गया, ऐसे क्यों हुआ, वहां कर्तव्य का पालन, अपनी कोई द्वेष से नहीं मार रहा, वहां वो सुपीरियर जो अथॉरिटी है उसको फॉलो कर रहा है, वहां उसे कहा गया है कि भैया देश की रक्षा के लिए मारो, यहाँ पे वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए मार रहा है कि मेरा कोई वैर हो गया, मुझे बदला लेने के लिए मारना। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। तो यहाँ पे यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन धर्म के नियम अनुसार मान रहा है। तो इस वाले श्लोक में एक तरह से जो उसने कहा था ना कि पाप लगेंगे, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे वो दे रहे कि कोई पाप नहीं लगेगा, तुमने धर्म के अनुसार माना, है ना। फिर ऐसे ही आगे बता रहे हैं कि जैसे कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह कभी नहीं जन्म लेता, ना जन्म लेगा, ना लेता ना लेगा, तीनों काल में बता दिया। ना कभी जन्मा है, मतलब पास्ट में भी कभी नहीं जन्मा, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को बता दिया। वह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। ठीक है। शरीर के माने जाने पर वह कभी भी मारा नहीं जाता। ठीक है। इसमें अणु आत्मा, विभु आत्मा, ये सब बता दिए, क्लियर है मेरे ख्याल से, आपने पढ़ा होगा तो काफी क्लैरिटी से प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं। फिर आगे कि जो आत्मा को अविनाशी है, अब जन्मा शाश्वत है, अव्यय है, और जो ये सोचता है कि ये मारा जा सकता है, मरवाया जा सकता है, तो वो चीजों को सही से नहीं जानता, मूर्ख है ना। इसमें एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है, जैसे न्यायाधीश है, अब न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड देता है तो वो उसके लिए फायदे के लिए ना, क्योंकि अगर वो दंड करके उसको दंड नहीं मिला, उसने कुछ गलत काम किया, दंड नहीं मिला, तो अगले जन्म में उसे भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो उसे अभी दंड दे देता है, जिससे उसका जो दंड है, जो उसने काम किया है गलत, उसका जो फल था वो खत्म हो जाए, है ना। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसे ही जैसे कोई डॉक्टर होता है, अब वो कर रहा है, किसी का चीर फाड़ कर रहा है, तो उसके रोग को दूर करने के लिए कर रहा है। इसमें ये नहीं कहेंगे वो इस डॉक्टर ने इसे छुरा मार दिया, वैसे कोई उसने छुरा मार दे तो दोष है ना, मतलब जीव हिंसा है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर छुरा मार रहा है वो किसने मार रहा है, उसको ठीक करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एक न्यायाधीश का और एक शल्य क्रिया मतलब डॉक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है। फिर आगे वही कि जो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र हम रोज चेंज करते हैं ना वस्त्र, तो ऐसे ही शरीर भी वस्त्र चेंज करने के बराबर। फिर ऐसे ही खंड खंड नहीं किया जा सकता, शस्त्र नहीं काटा जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं,
इतना सब हुआ है, उसको क्या भिगोएगा, क्या सुखेगा वो। फिर शाश्वत, अविनाशी, अविकारी। ठीक है, तो आप देखोगे बार बार ही ना भगवान इस चीज को क्वालिटीज बता रहे हैं। 26 पे आ जाते हैं। क्या नहीं, अभी तक 25 तक ना आत्मा के बारे में बताया भगवान ने। अब भगवान कह रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि अर्जुन को ना नहीं वो सेटिस्फाइड हो रहा है इस चीज से, ये सारा बता दिया। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर तुम सोचो, 26 में बोलते हैं, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और मरता है, मतलब तुम अब ये सोचो कि आत्मा लेता है, जन्म लेता है, मरता है, तो भी ये महाभाव तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं। अगर आत्मा जन्म लेता है, मरता है, मतलब क्या है कि कुछ, जैसे प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ केमिकल बना के आत्मा बन जाती है, जीवन आ जाता है। तो फिर कुछ केमिकल बना के बनी जाएगी, तो कुछ केमिकलों के लिए किसी को क्यों रोना? केमिकल तो ऑलरेडी है ही ना। मान लो मर भी गया, दोबारा से केमिकल इकट्ठे करना, दोबारा से बना लेना। कोई खिलौना टूट जाता है तो उसके लिए उतना थोड़ा रोते हैं, है ना, दूसरा आ जाएगा। तो अगर आत्मा मर भी गई, अब आप ये कह रहे हो आत्मा मर जाती है, तो फिर दिक्कत क्या है? मर जाती है और दोबारा जन्म लेती है, दोबारा से हो जाएगी वो तो, है ना। इसमें देखो इसका सेकंड पैराग्राफ, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। अच्छा, जैसे इसमें दो पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन पढ़ लेते, पहले दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे जो लोकायतिक या वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। मतलब लोकायतिक मतलब चार्वक मनु। चार्वक मनु सुना आपने? चार्वक मुनि, हाँ, कि वो घी पियो चाहे ऋण लेके पियो, ऐसे से रहो, आगे किसने देखा है, जो है यही जीवन है, वो उनका स्लोगन था, है ना। घी पितवा, मुझे एग्जैक्टली लाइन याद आ रही कि मतलब उसका अर्थ ये था कि खूब अच्छे से खाना पीना चाहिए, खूब घी डाल डाल के खाओ, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई चिंता मत करो, किसी से चाहे रॉबरी करो, लूटपाट करो, चाहे किसी से ऋण लो, लेकिन खूब अच्छे से करो, क्योंकि जब तक ये शरीर है बाद में तो सब खत्म है। ऐसे ही बोलते चार्वक मुनि जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, तो उनको बोलते हैं लोकायतिक, है ना। लोग जो होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। या वैभाषिक, वैभाषिक मतलब जो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो ये क्या कहते हैं, जब तक ये शरीर है बाद में तो सब कुछ खत्म है, ठीक है। अब ये कहते हैं ना कि भाई पाप लगेगा तो तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा दूसरे जन्म। अरे जब दूसरा जन्म ही नहीं होगा, कह रहे ना जब तक ये शरीर है उसके बाद सब खत्म, तो दूसरा जन्म ही नहीं होना, तो फिर दिक्कत क्या है पाप करने में? भोगने के लिए दूसरा जन्म तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा जो भगवान है वो सांख्य दर्शन की तरफ या बौद्ध धर्म, मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध ले जा रहे हैं उसे, क्योंकि तुम ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ रहे, वाले तो ऐसे समझ लो, दोनों तरह से समझा रहे अर्जुन कि तुम्हें आत्मा की बात नहीं समझ आ रही थी, तुम्हें ये नहीं समझ आ रही कि आत्मा शाश्वत है। अच्छा ये समझ लो, अच्छा शाश्वत नहीं है, मरती है आत्मा, तो मरती है, जन्म लेती है, तो भी क्या दिक्कत है, पर दोबारा जन्म ले लेगी, फिर क्यों रो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो, ठीक है। देखो ये लास्ट पैराग्राफ की नीचे से 7वीं लाइन, इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत, कि आत्मा जन्म लेती है, मरती है, इस अर्थ, इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध के पाप कर्मों के फल से डरने का कोई कारण ही नहीं। दोबारा जन्म ही नहीं होगा तो तू चिंता क्यों कर रहा है, पाप कर्म लगेंगे, जन्म ही नहीं होना तेरा तो दोबारा, ठीक है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं इस सिद्धांत से नहीं, ऐसे सिद्धांत से दे तो भी कोई फर्क नहीं। समझ आ रही है ये सिद्धांत, मतलब वैसे ही गलत सिद्धांत है, लेकिन भगवान उसे दोनों तरह से समझा रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को शाश्वत मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर ये कहते हो कि आत्मा जो शाश्वत है, कुछ मटेरियल पदार्थों से मिलकर बनी है, तो कुछ पदार्थों लेके क्यों रोना, वो तो दोबारा बन जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं। फिर भी शो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर लेकिन ये बताने के बाद फिर क्लियर कर रहे हो उसे कि एक्चुअली जो ये मैंने बोला है सही नहीं है। सही तो यही बात है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, पुनर्जन्म होता ही होता है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना, ठीक है। नीचे से दूसरी लाइन, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। मतलब वो सोच रहा है ना कि मैं जो है इनको नहीं मारूंगा तो इनको फल नहीं मिलेंगे इनके, जैसे न्यायाधीश है वो छोड़ देगा अगर मान लो किसी दोषी को, तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या कि उसको उसके पाप कर्म के फल नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध में नहीं मारोगे तो जो उन्होंने गलत कर्म किए हैं, जो भी कितने गलत कर्म किए थे उन्होंने, हमने पीछे आतताई के टाइम पे डिस्कस किया था कि कितने गलत कर्म किए थे उन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि उनको फल नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम रोक नहीं सकते उससे, ठीक है। तो ये भगवान बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं कि बता रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो पहले जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सारे जीव व्यक्त हो जाते हैं, और जब प्रलय आती है तो क्या होते हैं, दोबारा वापस चले जाते हैं, है ना। तो पहले अव्यक्ति होते हैं, पहले जो कारणोदक विष्णु उनकी बॉडी में सब अव्यक्त अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में सोए हुए होते हैं। फिर भगवान चाहते हैं कि इन बच्चों की इनको दोबारा से जन्म दिया जाए, तो भौतिक प्रकृति का भगवान सृजन करते हैं, और फिर वो जीव उत्पन्न होते हैं, और फिर क्या होता है, प्रलय होती है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये तो चलता रहता है प्रोसेस, तो इसके लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं। अब देख रहे हो उनके शोक को कैसे काट रहे हैं, है ना। और फिर कह रहे हैं कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है। अब इतनी छोटी चीज है, समझ में नहीं आती लोगों को, तो आश्चर्य से देखते हैं, कोई से आश्चर्य से बताता है, कोई से आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर ही कुछ समझ पाता है, वही होता है जो इसे समझ पाता है। मतलब बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान मां प्रपदते, कहते हैं ना भगवान कि बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान होता है वो समझ पाता है मुझे, क्योंकि पहले वो आत्मा को समझता है, फिर परमात्मा को समझता है, फिर भगवान को समझ पाता है। तो ऐसा बहुत जन्मों में जाता है, बहुत मुश्किल से। ये तो बड़ी कृपा है हम पे प्रभुपाद की कि हम इस चीज को इतनी इजीली समझ रहे हैं। देखो इसी की लास्ट पैराग्राफ, अतः आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए, किंतु इसके लिए भी जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आराध्य की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। शुद्ध भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से क्यों होता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों को ही पता होता है कि भगवान, वो ही जान पाते हैं जो खुद जान पाते। अब मान लीजिए किसी पहाड़ पे जाना है, जो पहले गया हुआ है, जिसको रास्ता पता है, वही बताएगा ना। तो शुद्ध भक्तों को रास्ता पता है, तो इसलिए वो बता पाते हैं और हम पहुंच पाते हैं। और जिसको नहीं पता वो क्या होगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा, वो खुद भी भटकेगा, अगर हम उसके साथ होंगे तो हम भी भटकेंगे, ठीक है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि हे वरंतवंशी, शरीर में रहने वाले देही मतलब आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर आके जो उसका पहला जो डाउट था, पहला जो कारण था, उसको काट रहे हैं भगवान कि तुम्हें करुणा करने की जरूरत है। करुणा किसके लिए कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, और शरीर तो नाशवान है ही है और आत्मा नाशवान है नहीं, तो फिर कर किसके लिए हो शोक, ठीक है। अब जो अर्जुन का दूसरा डाउट है कि मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सारे मारे जाएंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी नहीं, तो इसको काटेंगे 31 से लेके 37 तक, ठीक है। ये फोटो खींच लेना,
तो 31 से 37 तक यहाँ पर भगवान उसके आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसको काटेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म से के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, अगर तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्षत्रिय का बताया जा रहा है, मतलब कि क्षत्रिय कौन होता है? जो रक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, जो क्षति से रक्षा प्रदान करे वो क्षत्रिय है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षत्रिय है उसका कार्य क्या है। देखो इसका जो ये धर्म संहिताओं में वो दिया हुआ, उसके नीचे युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजाओं से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या तो क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च कुल प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राजा युद्ध भूमि में मरते हैं उनको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, और ऐसी प्राप्ति होती है जैसे यज्ञ अग्नि में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी तो उनको भी उच्च लोगों की प्राप्ति होती थी। उन्हें भी जैसे वैसे तो जैसे 84 वो है योनियां, तो हर एक कोई जो जीव है वो एक बार 1 बाय 1 एक योनि में जन्म लेके मनुष्य योनि तक पहुंचता था, लेकिन जिस पशु की बलि दे दी जाती थी वो डायरेक्ट मनुष्य योनि में आ जाता था, तो ये उसको फायदा होता है, ठीक है। फिर इसमें 2 प्रकार के स्वधर्म बताए गए हैं, एक आध्यात्मिक और एक, देखो इसमें बताया एक भौतिक जो उसकी देहात्म बुद्धि से, मतलब ऐसे समझो जो 2 धर्म है वो कौन से हैं। एक तो वर्ण आश्रम के आधार पर, जो हमारे वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग, जिस वर्ण में या आश्रम में हम हैं, जैसे अभी अर्जुन क्या है, क्षत्रिय धर्म में ना, क्षत्रिय है उसमें, तो उसका धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, ये उसका धर्म है। हम सब गृहस्थ में हैं, तो हमारा जो फर्ज है वो जो धर्म है वो गृहस्थ आश्रम का पालन करना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जब होता है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य होते हैं, है ना। तो देखो एक तो स्वधर्म हो गया जो उसके वर्णाश्रम के अनुसार हो गया, और दूसरा वो हो गया जब वह मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है मीन्स जब वो अपने आप को समझ जाता है मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा समझने के बाद अब उसके कार्य कैसे होंगे? जो गुरु, साधु और शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो जो दूसरे कर्म होते हैं वो होते हैं गुरु, साधु और शास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों धर्म पता चल गए, एक वर्णाश्रम के अनुसार और एक गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार। मतलब जब हमें पता चल जाता है हम आत्मा है, फिर हम आत्म साक्षात्कार करने के पथ पे चलते हैं, लेकिन अब आप करेंगे क्या? आपको ये है कि हाँ जी मुझे भक्ति करनी है, तो भक्ति में करेंगे क्या? तो वो जो हमें गुरु बताएंगे कि हमें भाई 4 नियम का फॉलो करना है, हमें 16 माला करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ऐसे सेवाएं करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं? गुरु का या जो हमारे सीनियर है वो साधु होंगे या शास्त्रों में लिखा है उस वाणी को पालन कर रहे हैं, तो गुरु, साधु और शास्त्र को हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारा दूसरा धर्म, 2 धर्म है ना यहाँ पे बताया, ठीक है। फिर उसके आगे बता रहे हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं जिससे उन्हें स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं, है ना। तो इसमें ये जो डाउट था ना उसका सुख नहीं भोगेगा, तो वो बता रहे हैं भगवान कि तुम्हारे दोनों सिचुएशन में सुख भोगेगा। अगर जीत गए तो राज्य का भोग करोगे, भाई पूरा राज्य में मिल जाएगा उसका भोग करोगे, और मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि युद्ध में मरे हो अपना धर्म का पालन करते हो। तो तुम कह रहे हो सुख नहीं मिलेगा, यहाँ तो दोनों तरफ से सुख मिल रहा है, तुम्हारे जीतने पे भी सुख मिल रहा है, हारने पे भी सुख मिल रहा है। तो उसका जो सुख वाला जो डाउट था, जो उसे कारण बताया था, उसको काटा है, समझ में आ रही है। फिर आगे कह रहे हैं अगर तुम स्वधर्म का पालन नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। वो बड़ा पाप 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 कर रहे हैं, तो यहाँ बता रहे हैं तुम जो कह रहे हो उससे पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। 33 पे हूं मैं, है ना, कि तुम्हारा यश भी खोएगा और तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं किया, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं और सब लोग जो है तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित लोग, जो एक सम्मानित व्यक्ति होता है उसके लिए जो अपयश है मृत्यु के समान है।
कहाँ उसकी क्या वो है कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर, और कहाँ सब कहेंगे कि अरे देखो काया है ना, इसने युद्ध नहीं रहे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। आगे कह रहे हैं जिन जिन महायोद्धा ने तुम्हारे नाम और यश का सम्मान किया वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई इसके हृदय में इतनी करुणा थी अपने स्वजनों के लिए, डर के मारे भाग गए, ऐसे कहेंगे, है ना। फिर आगे कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचनों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, है ना। फिर इसलिए हे कुंती को तुम यदि युद्ध में मारे जाओ तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने उसका जो सेकंड था कि तुम्हें सुख नहीं कह रहा था, मुझे सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तो उसके तर्क को काटे। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे, तीसरा भी हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। हाँ जैसे मैंने कहा था कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो जो आनंद तो राज्य का मिलेगा वो मैं आनंद अच्छे से ले नहीं पाऊंगी, शासन संबंधी रहेगा। वही तो कह रहे हैं, अगर जीत जाओगे तुम्हें राज्य मिलेगा तो राज्य का भोग तो कर ही, खुद अपने भाई के साथ राज्य का भोग तो कर ही पाओगे ना। लेकिन उसे ये लग रहा था ना मेरे गुरु नहीं होंगे, पितामह नहीं, ये कह रहे हो ना, गुरु नहीं होंगे, पितामह नहीं होंगे, तो उसके भगवान ने जो आत्मा का दिया ज्ञान, जो पहला वाला था करुणा, संबंधियों लेके करुणा, वो संबंधियों वाली बात हो गई ना। तो पहले ही बता देना कि तुम ये सोच रहे हो ना कि इनके, हम सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इतनी सारी चीजें लेके जाऊंगी अपने परिवार के साथ, एंजॉय करूंगी, पता चले घर गई है ही नहीं परिवार वाले, किसी की डेथ हो गई, मालूम पता चलता है, शरीर तो नाशवान है ना। अब अभी पीछे एक बता थे, मेरे जो हस्बैंड है ना उनके साथ में ही किसी की शॉप थी और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और एकदम अटैक आया, वो खत्म हो गया। और पता चला वो ना अपना घर बना रहा था कि इनोवेट कर रहा, मतलब दोबारा से रेनोवेट कर रहा था कि अब अच्छे से बनाएंगे, तो यही सोचा था ना उसने, मैं भाई फैमिली के साथ उसका भोग करूंगा, लेकिन वो अटैक आया, खत्म। तो हम सोचते हैं ऐसा क्योंकि शरीर नाशवान है, तो भगवान ने आत्मा का अर्थ कि हम ये सोचे ना कि भाई मैं इनके साथ भोग करता रहूंगा, लेकिन उनका तो शरीर नाश वाला तो खत्म होगा ही, तुम कब तक भोग करोगे उनके साथ। तो इसलिए वो आत्मा वाला ज्ञान दिया उसको वहां पर, है ना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब जो नेक्स्ट वाला है वो तो अभी नहीं हो पाएगा इतनी देर में हमारे पास, या एक दो श्लोक कर लें, शुरू तो कर दें। 21 हुआ है, 9 मिनट है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, अभी तक कोई डाउट? हाँ माता जी, जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी लोग करते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें, कि वो कहते हैं कि जब हर चीज़ भगवान की वजह से ही होती है तो बुरी चीज़ भी भगवान की वजह से क्यों होती है? बिल्कुल, अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, है ना। क्योंकि 18.14 में ये आता है कि हर कर्म के पीछे 5 फैक्टर होते हैं, कोई भी कर्म करते हैं ना उनके पीछे 5 फैक्टर होते हैं, एक आत्मा, एक शरीर, एक इंद्रियां, एक इंद्रियों के प्रयास, भाई इंद्रियां है मेरे पास उससे मैं कुछ कार्य करूं, और सबसे लास्ट होता है भगवान की अनुमति। अगर चारों चीजें कर रहे हैं और भगवान की अनुमति नहीं है तो वो कार्य नहीं हो सकता। भगवान अगर सैंक्शन नहीं करेंगे तो वो कार्य, कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना तिनका भी, तो वो कोई वो जो कहेंगे ना भी इतने ये डाकू वाकू हैं, है ना, वो क्यों वो कर जाते हैं, भगवान क्यों नहीं रोकते। और अगर उनको सैंक्शन किया है भगवान ने तो इसका मतलब भगवान ने सैंक्शन किया तभी तो कर पाए, वो डाका डाल पाए या चोरी कर पाए, या ये ड्रग्स वाले होते हैं इतना उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं उनको भी तो भगवान सैंक्शन करते हैं ना, है ना। तो इसी तरह से है जैसे माँ बाप होते हैं, है ना, उनके एक बच्चा अच्छा है, उनकी कहना मानता है, एक बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मानता। माता पिता कह रहे हैं बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो मानता नहीं है, फिर भी पीता है ना। तो अब वो कर रहा है ना,
वो माता पिता ने कहा बेटा रात को ऐसे ही जुआ हुआ खेले दोस्तों के साथ मत जाए, चला गया। फिर भी रोक रहे हैं माँ बाप, फिर भी जा रहे हैं। तो कहता ठीक है अब तू जाके देख ले, करके देख ले, है ना। जब परेशान होगा फिर आएगा, होता है ना। तो ऐसे ही भगवान जो है हमें एक छोटी सी स्वतंत्रता देते हैं। अगर नहीं देंगे तो हम में और रोबोट में क्या फर्क है? रोबोट क्या होता है, या ये अभी ये देखिए पीपीटी में चला रही हूँ, ये मेरे लिए रोबोट की तरह ना, मैं चाह रही हूँ आगे कर रही हूँ पीछे कर रही हूँ, पीपीटी कुछ नहीं बोल सकती। पीपीटी तो नहीं कहते अरे तुमने ऐसे क्यों कर दिया, कभी मुझे पीछे कर रहे हो कभी आगे कर रहे हो, क्या है ना। ऐसे ही अगर मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरे अपने कोई भाव नहीं है, भगवान को जैसे करना है। हाँ अब इससे कह रहे हैं कि ये मेरे को प्रणाम करेंगे, एक बटन दबाए प्रणाम हो गया। अब इसको कहना है मेरे को भोग लगाए, एक बटन दबाए भोग लगाए। तो हम तो रोबोट हो गए ना, भगवान जैसा चाह रहे कर रहे। फिर स्वतंत्रता क्या हो? भगवान हमें छोटी सी स्वतंत्रता देते हैं कि मैं तुमने बता दिया तुम्हें ये सही है ये गलत है, अब मैंने स्वतंत्रता दे दी, तुम डिसीजन करो क्या करना, ठीक है। स्वतंत्रता दे दी। अब अगर वो व्यक्ति वो जीव उस स्वतंत्रता का गलत यूज करता है तो भगवान देख रहे गलत यूज करता है, फिर भी कहते हैं ठीक है बेटा तू करके देख ले। जब वो करता है उससे परेशान होता है तब उसके लिए माया खड़ी कर दी साथ में, है ना, कि भाई ये कुछ गलत करेगा तो माया उसे थपेड़े लगाएगी, फिर उसे सुधारेगी। वो भी हम आगे करेंगे, आप आगे करोगे 7 चैप्टर में आएगा ना, देवी विषय गुण में माया वहाँ आएगा माया के बारे में, तब ये चीजें आपको क्लियर होंगे। तो ये जो है भगवान थोड़ी सी स्वतंत्रता सभी जीवों को देते हैं कि जिसे भगवान चाहते हैं वो प्रेम से मेरे पास आए, जबरदस्ती से नहीं चाहते। प्रेम की बात है ना, हृदय की बात है, वो मुझे अपना हृदय दे। भगवान ये चाहते मुझे हृदय दे। जबरदस्ती तो भगवान कुछ भी करा सकते हैं, भगवान जरा सी बिगड़ी हिलाए पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो हम जीव के तो क्या ही, हम किस खेत मूलियाँ कुछ भी नहीं है, कि किस खेत की मूलियाँ, मूली गाजर कुछ भी नहीं है, हम तो मटर का दाना भी नहीं है भगवान के आगे, सरसों का दाना भी नहीं है ना। लेकिन भगवान हमें ये स्वतंत्रता हमेशा देते हैं, साथ में शास्त्र भी देते हैं सही गलत बताने के लिए, फिर प्रमाणिक गुरु भेज देते हैं, सारी फैसिलिटी हमें देते हैं। अब जो चोर है उसे पता होता है कि चोरी करना गलत है, कानून सबको पता है, फिर भी कर रहा है ना। तो ठीक है करो, भोगो उसका फल, बाद में फल भोगना पड़ता है ना। तो ये इसलिए भगवान से चलता है। नहीं सेशन करो तो कर ही नहीं पाएगा वो, कहेगा लो भगवान मेरी इच्छा के लिए मैं इस भौतिक जगत में आया था भोगने के लिए, आप सेशन ही नहीं कर रहे, फिर आपने क्यों बनाया भौतिक जगत? इसलिए भेजा ना भौतिक जगत। हमारी कुछ इच्छा थी आध्यात्मिक जगत में, मुझे कुछ भगवान से अलग भोग करना, भगवान ने कहा ठीक है वहां जाओ वहां करो, नहीं तो वो पार्टी खत्म हो गया ना अगर वो कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, पूरा सिस्टम से है भगवान का काम, कुछ भी कहीं भगवान पूर्ण है, उन्होंने जो सृष्टि ओम पूर्ण मदा पूर्ण वेदमेश उपनिषद में करोगे आप ये तो पूरा भगवान का सब कुछ परफेक्ट, कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी नीलकंठ वाणी क्या विष्णु के थे? हाँ? नीलकंठ वाणी, नीलकंठ वाणी क्या समझ नहीं आया। नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वाणी मैंने कुछ ऐसा नाम देखा था, मैंने पढ़ा था उनके बारे में, मेरा वो अवतार थे या कोई विष्णु के। मैंने नहीं सुना, कहाँ पढ़ा? फेसबुक पे आता था, मैंने गूगल करा तो कुछ ऐसी आया। गूगल देवता तो कुछ भी बोलते हैं, गूगल देवता की मैं कोई गारंटी, किसी शास्त्र में पढ़ा तो बता, ऐसे कोई भी वर्णी हाँ वर्णी, नीलकंठ वर्णी। वो एक साधु रूप में भगवान के भक्त थे। हो सकता है, मैं सॉरी मुझे नहीं है इसके बारे में। ठीक है 28 हो गए, 2 ही मिनट बचे हैं, तो आगे का बस
मैं सोच रही थी 50 तक 53 तक कर लेंगे, जितना सोचती हूँ उससे कम ही होता है हमेशा। मुझे लग रहा है बहुत स्लो चल रही है, लेकिन समझ में आ रहा है। चलो हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। शुरू में हमने शुरू किया था, आज ये चैप्टर शुरू किया था और उसके 3 पार्ट, मतलब देखा इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। 1 से 10 जो था हमारा वो था कि जो अर्जुन है वही तर्क कर रहा था, अर्जुन जो है वो गुरु की शरण लेता है। हाँ जी वाला जो आ गया, गुरु की समर्पण, है ना। और उसके बाद जो भगवान है वो 11 से लेके 30 तक उसका वो काटते हैं, जो करुणा का। तो उसमें हमने आत्मा का भी समझा, और 11वें में बहुत इम्पोर्टेंट जो 12वें में ना तो राम जातु ना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप हमेशा नोट करके रखें। कुछ ना की वर्सेस होते हैं, की वर्सेस मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस होते हैं। जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, उन वर्सेस को अलग से नोट करके रखें। तो इस वर्ष में स्पेशली मायावाद का खंडन किया है, है ना। तो यहाँ पे ये बताया कि आत्मा जो है उसकी 2 क्वालिटी बताई कि एटर्निटी, और जो आइडेंटिटी है उसकी वो हमेशा है, वो कभी भी खत्म नहीं हो। ठीक है। फिर उसमें हमने ब्रह्मवादी, शून्यवादी, मायावादी, आसारेवादी वाद खत्म हो गए, वो खत्म किया, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि आत्मा के दैनोस्मियता में ये देखा आत्मा के क्या क्या है, क्या आत्मा का साइज है ना, और सुख दुख, और फिर हाँ सुख दुख कैसे हमें अपनी लाइफ में उसे उतारना है, कैसे हमारा अगर फोकस, हमें हमारा मेन उद्देश्य हमें पता होगा अगर, तो हम छोटी मोटी बातों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। फिर हमने शास्त्रों के हम एग्जाम्पल देखते हैं या आचार्यों की लाइफ से देखते हैं, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। उसमें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिखते हैं हमें, तो हमें वो शक्ति मिलती है सहन करने, है ना। और फिर कीप द स्मॉल थिंग्स स्मॉल, छोटी चीजें छोटी थी, उसको ज्यादा दिल का पहाड़ नहीं बना देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम शुगर के कैसे सहनशील हो सकते हैं। फिर और आगे क्या डिस्कस किया हमने, आत्मा के 6 लक्षण, कैसे आप प्रूव करोगे आत्मा है ना। तो हमने 6 लक्षण किए आत्मा के। उसके बाद आत्मा अलग अलग से शाश्वत है, अविनाशी है, ये सब चीजें। फिर बीच में भगवान एक सिद्धांत देते हैं, अगर तुम ये भी मान लेते हो कि आत्मा शाश्वत नहीं है तो भी शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि अगर पदार्थों से मिलकर ही ये सब बना है तो कुछ पदार्थों के लिए क्यों रोना, कुछ रसायनों के लिए क्यों शोक करना, दोबारा बन जाएंगे। ठीक है। और फिर वो जो पाप कर्म का कह रहा था कि भाई मुझे पाप लगेंगे, तो अगर दूसरा जन्म ही नहीं होता, ये शरीर खत्म होना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो दूसरा जन्म ही नहीं होगा तो पापों से क्यों डरना। देखो लॉजिक ना बात में, दूसरा जन्म ही नहीं होगा तो बात ही नहीं समझ, कुछ भी करो फिर तो क्यों डरना पापों से, करो पाप, है ना। तो इस तरह से उसके तर्क को भगवान काट रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो था हमने 31 से 37 में देखा, जब वो कह रहे हैं कि सुख नहीं मिलेगा कोई, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो बल्कि तुम्हें पाप लगेगा, तब पाप लगेगा, धर्म का पालन नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम युद्ध करते हो, और युद्ध में दोनों तरह से तुम्हारी जीत है, अगर तुम जीत जाते हो तो राज्य का सुख भोगोगे, और अगर हार जाते हो मतलब मरोगे तभी हारोगे, अब मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति, उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों में ही सुख है। तो इसलिए वो जो सुख वाला जो था उसका कारण जो बताया था वो भगवान ने यहाँ पे काटा। ठीक है। अभी उसके 3 डाउट और रह गए हैं जो हम आगे करेंगे। तो आपको आप ये वाला चैप्टर मुझे लगता है अगली बार में पूरा हो जाना चाहिए हमारा, फिर पूरा आप पढ़ के आना, ठीक है ना। और इसमें आप ये कर सकते हो, जो आत्मा के लक्षण है ना, शरीर के और आत्मा के ऐसे बना के आप लिख सकते हो। आत्मा शाश्वत है ना, भिगोया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो एक जगह पे आ जाएगा आपका आत्मा के भी जितनी भी क्वालिटीज हैं। ठीक है। तो वो आप करके आ सकते हो इसमें। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव की जय।
हरे कृष्ण।